इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक ट्रांजैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो एक ट्रांजैक्शन की या किसी भी ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है एटॉमिसिटी, दूसरी है कंसिस्टेंसी, तीसरी है आइसोलेशन एंड चौथी है ड्यूरेबिलिटी। ओके, तो इनका मतलब क्या होता है कि अगर कहें कि एटॉमिसिटी क्या होती है या कंसिस्टेंसी क्या होती है, तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला है उनमें से एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि सपोज करो कि कोई एक ट्रांजैक्शन आपको ये गिवन है, ये ट्रांजैक्शन है कि कोई अकाउंट 101 है अकाउंट नंबर, उससे 500 रुपए विड्रॉ किए गए। ओके, उसके लिए ट्रांजैक्शन लिखी गई है। तो अब सपोज करो कि एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि या तो ये पूरी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी और मीन्स इसका या तो इसकी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और या तो फिर एक भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, मीन्स कि जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पर एक ही वैल्यू अकाउंट मीन्स जो मैंने 101 जो बोला अकाउंट नंबर, लेट की उसमें 2000 रुपीज थे और इस रुपीज के लिए मैंने वेरिएबल या डेटा आइटम यूज किया है ए। ओके, तो ये रीड किया गया तो 2500 रुपीज इसमें से विड्रॉ हुए, तो ये 1500 बचे। 1500 रुपए इसको ये डेटाबेस में लिखा जा रहा है। तो डेटाबेस में आपका 2000 रुपया पहले था, उसमें एंट्री दिखा रहा था, लेकिन अब 1500 रुपए दिखा रहा है। तीनों स्टेटमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई, तो इसका मतलब है कि एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सपोज करो इस जगह पर ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाए, इस जगह पर ये फेल्ड हो जाए। ओके, ट्रांजैक्शन फेल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये टाइम है। सपोज करो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब सपोज करो 10 o'clock ये आरए एग्जीक्यूट हुई, 10.1 10:01 पे दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, 10:02 पे तीसरी एग्जीक्यूट हुई। तो ये मीन्स नीचे जाने पे टाइम बढ़ रहा है और बढ़ते टाइम में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब सपोज करो इस जगह पे ये फेल हो गई, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एटॉमिसिटी क्या कहते हैं, या तो ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और या तो फिर एक भी नहीं। और इस प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है, रोल बैक का कॉन्सेप्ट आता है, अबॉर्ट का कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दो। अबॉर्ट का मतलब है रोल बैक कर दो। रोल बैक का मतलब है कि ट्रांजैक्शन अपने इनिशियल स्टेट पे चली गई, या आप रोल बैक का मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा कि इसका एग्जीक्यूशन कभी कमेंस्ड ही नहीं हुआ। ओके, इसका मतलब या तो सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी या तो नन ऑफ देम। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है एटॉमिसिटी का कि हु विल इंश्योर द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, मींस अगर इस जगह पे फेल हुई है तो इसको रोल बैक करना ये कौन डिसाइड करेगा, तो कहता है ट्रांजैक्शन मैनेजर विल इंश्योर द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड हु इज दिस ट्रांजैक्शन मैनेजर? ट्रांजैक्शन मैनेजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का एक कंपोनेंट है। ओके, तो अब सेकंड देखते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजैक्शन की कि ट्रांजैक्शन मस्ट ट्रांसफॉर्म द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक है ये ट्रांजैक्शन कि अकाउंट नंबर 101 से क्या हुआ, 500 रुपए विड्रॉ किए गए, ये एक उसकी ट्रांजैक्शन है और इसके लिए मैं कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी बताऊंगा। दूसरा एक मैंने और ट्रांजैक्शन कंसीडर की है जिसमें अकाउंट 102 से अकाउंट 103 में 500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ओके, तो दोनों में देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट स्टेट, वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट, इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो सपोज करो कि जो अकाउंट 101 है, ओके, अकाउंट जो 101 है डेटाबेस में, ये डेटाबेस है। ओके, लेट की उसमें एक ही वैल्यू जो थी बिगिनिंग में वो 2000 थी। ओके, तो ये इसकी इस समय ये डेटाबेस में ये क्या है, ये है स्टेट 1। ओके, अब 500 रुपए इसमें से विड्रॉ हुए और डेटाबेस में
ये राइट ऑपरेशन कमिट सब कुछ करने के बाद सक्सेसफुली डेटाबेस में ये वैल्यू अपडेट की कर दी गई, कितनी, 1500। तो अब जो ये स्टेट है इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेट 2। ओके, तो इस तरह से पहली मीन्स करेक्ट डेटा, करेक्ट आउटपुट, करेक्ट डेटा क्या होना चाहिए था, 2000 रुपए अकाउंट में थे, वो स्टेट 1 थी, इनिशियल स्टेट। ओके, और होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, 500 रुपया विड्रॉ होने के बाद 1500 बचने चाहिए थे, तो 1500 यहां पे बचे। ये है डेटाबेस की सेकंड स्टेट, स्टेट 2। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में कन्वर्ट हो गया और डेटा कंसिस्टेंट है। तो इसी को बोल रहे हैं कि ये इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होल्ड कर रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है। ओके, अच्छा, यहां 1 2 3 लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि नीचे जाने पर ये ट्रांजैक्शन जिस तरह से लिखी हुई इंस्ट्रक्शन, नीचे जाने पर टाइम बढ़ रहा है, तो ये 1 2 3 को आप टाइम मान सकते हो। ओके, दूसरा एग्जांपल ये लिया है मैंने जिसमें अकाउंट 102 से अकाउंट 103 में 500 रुपीज ट्रांसफर किए हैं। तो अब देखो इसमें डेटाबेस की ये डीबी है। ओके, डीबी में लेट की एक्स की वैल्यू है कितनी, 2000 एंड वाई की वैल्यू है कितनी, 3000। तो डेटाबेस की ये स्टेट 1 है। ओके, ये स्टेट 1 है जहां पर सम ऑफ एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई 5000 है। ओके, अब ये स्टेटमेंट्स पूरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए, या ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हुए, और पूरा जब परफॉर्म होती है तो देखो क्या हो रहा है, जो एक्स अकाउंट है उसमें कितना बचना चाहिए, 1500, और जो वाई अकाउंट है उस पर कितना होना चाहिए, 3500। ओके, तो अब जो ये डेटाबेस की स्टेट है इसको को क्या बोला जाएगा, स्टेट 2। यहां पर x प्लस वाई क्या है, ये भी 5000 है। ओके, क्योंकि ट्रांसफर हुआ है, तो ये स्टेट 2 है। तो पहले 5000 था, चूंकि ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ अकाउंट में ही है पैसा, अभी पहले 5000 था और अब भी 5000 है, स्टेट 1 और स्टेट 2। तो कहता है ये है कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। The third property is isolation. Okay, transactions means जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करे तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। मीन्स कि when number of transactions are executing concurrently, then the system must ensure virtual isolation among transaction. That is, one transaction must not interfere other transaction. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मेरे पास 2 ट्रांजैक्शन है, एक ये ट्रांजैक्शन है, दूसरी ये ट्रांजैक्शन है। ओके, और दोनों क्या कर रही हैं, डेटा आइटम जो ए है उसको शेयर कर रही हैं, बोथ द ट्रांजैक्शंस। ओके, बोथ आर एग्जीक्यूटिंग ऑन द सेम डेटा आइटम। तो इसका मतलब है क्या कर रही हैं, शेयर कर रही हैं डेटा आइटम ए को। तो अब आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब T1 ऑपरेट कर रहा है ऑन डेटा आइटम ए, ओके, ए पर T1 ऑपरेट कर रहा है, जब तक ए पर T1 ऑपरेट कर रहा है, T2 को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैरेलल ए को ये भी एक्वायर कर ले और ये भी ए पर m इक्वल टू a माइनस 500 और ये ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे। अगर ऐसा हुआ, ओके, तो अगर दोनों एक साथ ए को मीन्स ए के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। क्योंकि आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है किसी डेटा आइटम के साथ, ओके, तो T2 या दूसरे किसी ट्रांजैक्शन को इंटरफियर नहीं करना चाहिए T1 को। ओके, अब सवाल ये उठता है कि अब यहां पर बोथ आर एग्जीक्यूटिंग ऑन सेम डेटा आइटम, सेम डेटा आइटम पर तो हैं, लेकिन पहले T1 कर ले फिर T2 कर ले, या पहले T2 कर ले फिर T1 कर ले, तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। अब ये जो काम है कि पहले T1 कर ले या बाद में T2 कर ले, या पहले T2 कर ले बाद में, कौन इसको इंश्योर करेगा, कहता है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर विल इंश्योर द आइसोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन।
ओके, मीन्स आप देख रहे हो कि जैसे एटॉमिसिटी और प्रॉपर्टी को कौन मीन्स इंश्योर करता था, ट्रांजैक्शन मैनेजर। ओके, डीबीएमएस का एक कंपोनेंट। कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को कौन इंश्योर करता था, एप्लीकेशन प्रोग्रामर या कह लो प्रोग्रामर। ओके, जैसे कि हम किसी डेटाबेस की कंपनी में वर्क करने लगे तो हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर होंगे, और अगर कंसिस्टेंसी में कोई इश्यू आता है इसका मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने प्रोग्राम गलत लिखा है जिसकी वजह से वो इश्यू आ रहा है। तीसरा है आइसोलेशन, ये कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर है और ये भी डीबीएमएस का एक कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओके, तो वो इंश्योर करेगा कि ये प्रॉब्लम आइसोलेशन की मीन सारी ट्रांजैक्शंस ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। ओके, एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन टी कमिट्स सक्सेसफुली all its update must persist even if the system fails immediately after committing TI। ड्यूरेबिलिटी का सिंपल इतना मतलब है कि अगर सपोज करो ये ट्रांजैक्शन है, ये इसने अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की इंक्लूडिंग कमिट। ओके, कमिट भी एग्जीक्यूट हो गई। कमिट का मतलब है कि जो भी इस ट्रांजैक्शन में अपडेट हुए हैं वो डेटाबेस में या परमानेंट मींस स्टोर हो चुके हैं। अब किसी भी तरह का फेलियर हो जाए सिस्टम में, ओके, मींस पावर फेलियर हो जाए, डिस्क क्रैश कर जाए, ओके, कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो जाए या मींस और किसी तरह का कोई फेलियर हो जाए, लेकिन अब जो ये फाइनल इसके अपडेट हैं वो परसिस्ट करेंगे। ये है ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। विल इंश्योर दिस प्रॉपर्टी, कहता है डीबीएमएस का एक कंपोनेंट है रिकवरी मैनेजर। द रिकवरी मैनेजर विल इंश्योर द durability property of transaction. Okay, and that's done.